हेलो, नमस्कार। मैं आदित्य उपस्थित हूँ आज हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पे आपसे कुछ बात करने के लिए। कुछ बात करते हैं, और सच कहूँ तो बात क्या करते हैं, मैं अकेले ही बोलूँगा कुछ। पर मुझे लगता है कि अकेले बोलना भी बात करना ही है, क्योंकि जैसे अगर हमारे सामने कोई बैठता है तो हमारी बातों से या तो वो सहमत होता है या असहमत होता है। पर जब हमारे साथ कोई नहीं होता, हम खुद से बातचीत करते हैं तो भी तो सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम संवाद ही तो करते हैं खुद से भी, क्योंकि अपनी ही किसी बात पे सहमति भी होती है हमारी, असहमति भी होती है हमारी, क्योंकि हम एक कोई नहीं है ना, कोई एक एंटिटी तो है नहीं। जैसे मैं आदित्य अभी एक पॉडकास्टर हूँ, कुछ बोल रहा हूँ बीइंग अ पॉडकास्टर, लेकिन मैं किसी का दोस्त भी तो हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ, मैं किसी का बेटा भी हूँ। तो ये जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं मेरे अपने भीतर, इन सब का एक दूसरे से सहमत होना या असहमत होना तो लाजमी है। तो एक बेटे के पर्सपेक्टिव से जो बात आएगी, जो विचार आएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो एक भाई के पर्सपेक्टिव से सही हों, तो हो गई ना सहमति। तो मुझे लगता है कि हम खुद से भी तो संवाद ही करते हैं, एक तरफा तो कभी कोई बातचीत नहीं होती। तो यहाँ मैं बातचीत ही करूँगा, खुद से करूँगा, और अजीब बातें करूँगा। शायद हो सकता है आपको लगे कि दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया मेरा, पर ठीक है। सांझ का वक्त है और मेरी खिड़की से बाहर मुझे एक पेड़ दिख रहा है, बड़ा सा। उस पे कुछ फूल लगे हैं पीले रंग के, और उसी डाल पे एक चिड़िया बैठी है। अब मेरे लिए वो फूल है, या हम सबके लिए वो एक फूल है जिसके साथ हम एक एस्थेटिक वैल्यू ऐड करते हैं कि खूबसूरत चीज़ है, फ्रेग्रेंट है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है ना, हमारे डेकोरेशन में काम आता है। पर क्या उस चिड़िया के लिए भी वो फूल है? क्या उस चिड़िया के लिए भी वो वही है जो हमारे लिए है? और अगर चिड़िया के लिए वो फूल नहीं है, चिड़िया के लिए अगर वो एस्थेटिक नहीं है, तो क्या वो फूल है भी? क्योंकि अब तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना चिड़िया और मेरे बीच। मैं कह रहा हूँ कि फूल है और खूबसूरत है, पर चिड़िया के लिए वो फूल भी नहीं है और खूबसूरत भी नहीं है, शायद दोनों ही नहीं है। तो अब एक थर्ड पर्सपेक्टिव से हम बीच में खड़े हो जाते हैं, मैं और वहाँ चिड़िया, और हम बीच में एक आदमी को खड़ा कर दें, या बीच में एक फैसला रखना चाहें कि क्या है वो, फूल है, खूबसूरत है, फ्रेग्रेंट है, क्या है। अब ये बहुत मुश्किल हो गया है ना, क्योंकि मेरा टेक कुछ और है, चिड़िया का मानना कुछ और है, क्या पता कुछ मानना है अभी कि नहीं है ना। अगर हम दूसरी बात करें, फर्ज करिए हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जैसे मेरे हाथ में फ़ोन है, जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, या मेरे बगल में एक कुर्सी रखी है। तो ये कुर्सी, ये लैपटॉप, ये फ़ोन, ये सब मेरे लिए तो हैं, पर फर्श पे जो चींटी चल रही है उसके लिए ये सब क्या है? तो फिर से वही सवाल है कि ये सब हैं, सच हैं, या मेरा सच है? मतलब ये या तो इटर्नल ट्रूथ हो सकता है कि ये लैपटॉप है तो है, ये कुर्सी है तो है, मेरा फ़ोन है तो है, या तो ये इटर्नल ट्रूथ है, वैश्विक सच हो सकता है, या तो मेरा सच हो सकता है, पर्सनल सच हो सकता है। तो फिर से एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि क्या है, सच है या मेरा सच है। छोड़ते हैं इन सब बातों को, एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात पे आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम किसी को जहर देंगे तो क्या होगा, तो जाहिर है कि आप कहेंगे वो मर जाएगा। कोई भी जहर किसी को देगा तो मर जाएगा आदमी। पर जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है हमें, तो हमारी बॉडी में जो दवाई दी जाती है, हमें जो इंजेक्ट किया जाता है हमारे ब्लड में, वो क्या होता है? जहर ही तो होता है। सोडियम थायोसल्फेट जहर ही तो है। तो जहर मारता है या बचाता है? एक जगह जहर मार रहा है, दूसरी जगह जहर बचा रहा है। तो जहर की अपनी कोई इनहेरेंट कोई एट्रीब्यूट है क्या जहर का? मारना या बचाना, या दोनों? है ना द्वंद्व। यहां भी कॉन्फ्लिक्ट है। खाने की बात कर लेते हैं, चलिए, बहुत सिंपल। करेला मुझे पसंद नहीं है, आपको हो सकता है पसंद हो। तो करेला अच्छा है या बुरा है, या दोनों है, या कुछ भी नहीं है ना? मजेदार और बहुत कंफ्यूजिंग।
खैर, मैं बस एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहा था। प्लेटफॉर्म क्या सेट कर रहा था, सच ही बोल रहा हूँ, जो मेरी समझ है। दरअसल आज मेरे पास एक बातचीत है, एक कन्वर्सेशन है दो महान लोगों के बीच की। एक है आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, द एल्बर्ट आइंस्टीन, सब लोग जानते हैं, वही रिलेटिविटी वाले। और एक हैं हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर। दोनों के बीच की बातचीत है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक बार 14 जुलाई 1930 को आइंस्टीन के इनविटेशन पर बर्लिन गए थे आइंस्टीन से मिलने, और फिर दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। उस बातचीत का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है मेरे सामने, वो है ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी, कि रियलिटी जो है, जो ट्रुथ है, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है भी या नहीं है, या अगर है तो किसके लिए है ना। तो ये दोनों के बीच की बातचीत है। अच्छा, अब हो सकता है इस पॉडकास्ट को कोई भारत में सुने, कोई कहीं और सुने, तो हम कोशिश करेंगे, और जो कि सही भी होगा, कि हम थोड़ा सा न्यूट्रल रह के, बीच में रह के दोनों की बातचीत को सुने। अमूमन होता क्या है कि हम किसी एक पक्ष के होके सुनते हैं तो दूसरा पक्ष हमें खुद ब खुद गलत लगता है ना। कितनी लाजमी बात नहीं है कि अगर जैसे ही हम एक पक्ष में खड़े होते हैं तो दूसरे के विपक्ष में स्वतः खड़े हो जाते हैं। हमें कहना नहीं पड़ता कि हम उसके विपक्ष में हैं, हम हो जाते हैं। जैसे ही एक चुना, दूसरा अपोजिट हो गया उसके, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि बीच में रह के देखें, और ये कोशिश करेंगे कि एक फॉरेनर या एक इंडियन नहीं है, बल्कि दोनों दो फील्ड्स के प्रतिनिधि हैं। एक विज्ञान का प्रतिनिधि है, दूसरा अध्यात्म का, धर्म का, दर्शन का प्रतिनिधि है। तो यहाँ जो दर्शन के प्रतिनिधि हैं वो हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, और जो विज्ञान के प्रतिनिधि हैं वो एल्बर्ट आइंस्टीन है। तो दो प्रतिनिधियों, दो फील्ड्स के प्रतिनिधियों के बीच की बातचीत हम देखते हैं। पूरी बातचीत पे तो बात नहीं हो पाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातें उजागर हों। शुरू करते हैं, टैगोर शुरू करते हैं सबसे पहले, और कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं, कहते हैं कि यू हैव बीन बिजी हंटिंग डाउन विद मैथमेटिक्स द टू एंशिएंट एंटिटीज टाइम एंड स्पेस, while I have been lecturing in this country on the eternal world of man, the universe of reality। कहते हैं कि आप तो विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, टाइम, स्पेस, मैथमेटिक्स, जबकि मैं धर्म की बात करता हूँ, जो ब्रह्मांड का सच है, जो मनुष्य का सच है, उसकी बात करता हूँ। तो आइंस्टीन उसके बाद पूछते हैं उनसे कि डू यू बिलीव इन द डिवाइन आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। पूछते हैं कि क्या आप सच को, क्या आप ईश्वर तत्व जो है, जो सत्य है, उसको दुनिया से अलग समझते हैं, यानी ईश्वर इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, ईश्वर अलग है, दुनिया अलग है, जगत अलग है, ये पूछते हैं आइंस्टीन। तो टैगोर कहते हैं कि नो, नॉट आइसोलेटेड, द इनफाइनाइट पर्सनैलिटी ऑफ मैन कॉम्प्रिहेंड्स द यूनिवर्स, देयर कैनॉट बी एनीथिंग दैट कैनॉट बी सबज्यूम्ड बाय द ह्यूमन पर्सनैलिटी, and this proves that the truth of the universe is human truth। देखिए कितनी मज़ेदार बात है। कह रहे हैं कि नहीं, ईश्वर तत्व जो है, जो ब्रह्म है, जो सत्य है, हम यहाँ ईश्वर तत्व और ब्रह्म दोनों को सत्य मान के चलेंगे, और है भी सत्य। अब चाहे ईश्वरत्व कह लीजिए, या सत्य कह लीजिए, या आत्मा कह लें, या परमात्मा कह लें, या ब्रह्म कह लें, अल्लाह कह लें, जो आपको नाम देना हो आप दे सकते हैं, वो सब हैं तो सत्य ही, सत्य का रूप है, अलग अलग नाम हैं उनके। तो सत्य जो है वो आइसोलेटेड नहीं है इस जगत से, इस दुनिया से। सब कुछ इंसान के पर्सनैलिटी में ही है, हमारे अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा है सत्य। हम और सत्य दो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम सत्य नहीं हैं तो हम हो ही नहीं सकते। हम सत्य हैं ही। जैसे ये तो ऐसा कहना हो गया कि आम की जो पत्ती है वो आम का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आम का फल आम के पेड़ का हिस्सा है। ये तो अजीब बात है। तो हम सत्य ही हैं, सत्य के ही मैनिफेस्टेशंस हैं। तो कह रहे हैं टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर, कि हमारा जो भी परसेप्शन है दुनिया का, जो भी हम परसीव करते हैं, वो ट्रुथ है, ह्यूमन ट्रुथ है, ठीक है, वो आइसोलेटेड नहीं है। क्योंकि ह्यूमंस परसीव करते हैं तो ह्यूमन ट्रुथ है, ठीक है। फिर आइंस्टीन कहते हैं कि देयर आर टू डिफरेंट कंसेप्शंस अबाउट द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। क्या क्या?
पहला, द वर्ल्ड एज अ यूनिटी डिपेंडेंट ऑन ह्यूमैनिटी। दूसरा, द वर्ल्ड एज रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन फैक्टर। दुनिया को देखने का, समझने का दो तरीका हो सकता है, दो नजरिया हो सकता है। पहला कि जो दुनिया है, जो जगत है, वो एक इकाई है जो मानवता पर निर्भर करता है, मतलब हमारे एग्जिस्टेंस पे, हमारे अस्तित्व पर निर्भर करता है। दूसरा, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो हमारे बगैर भी है। हम रहें या ना रहें, सत्य तो है ही। हमारे रहने ना रहने से सत्य के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो तरीके हैं दुनिया को देखने के, आइंस्टीन कह रहे हैं। फिर टैगोर क्या कहते हैं कि when our universe is in harmony with man, the eternal, we know it as truth, we feel it as beauty. जो सत्य है वो जब हमारे साथ सामंजस्य में होता है, हार्मनी में होता है, तो ये खूबसूरती, हम इसे ब्यूटी कह सकते हैं, और हम उसको सत्य की तरह जानते हैं। मतलब जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की जो सच्चाई है, जो ब्रह्मांड का सत्य है, वो जब हमारे साथ हार्मनी में हो जाता है तो कुछ बात बनती है, तो हम कहते हैं कि ये ट्रुथ है, यही ट्रुथ है, यही ब्यूटी है। ठीक है। फिर आइंस्टीन कहते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो यूनिवर्स का ह्यूमन कॉन्सेप्शन, मतलब यूनिवर्स का ट्रुथ नहीं है, आपका नजरिया है, ह्यूमन का ट्रुथ है। तो टैगोर इसका जवाब देते हैं कि द वर्ल्ड इज अ ह्यूमन वर्ल्ड, द साइंटिफिक व्यू ऑफ इट इज ऑल्सो दैट ऑफ अ साइंटिफिक मैन, देयरफॉर the world apart from us does not exist. It is a relative world depending for its reality upon our consciousness. कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये हमारी दुनिया है ना, क्योंकि हम इस दुनिया को परसीव कर रहे हैं। अभी हमने कहा ना कि फूल है तो हमारे लिए है ना, चिड़िया के लिए तो नहीं है, चींटी के लिए तो नहीं है ना, मछली के लिए तो नहीं है। किसके लिए है? हमारे लिए। और हम कौन है? इंसान है। तो जो दुनिया है वो इंसानों की दुनिया है, क्योंकि दुनिया हमारे नज़रिए से हम देखते हैं, तो इंसानों की दुनिया है। तो इंसानों की दुनिया के लिए जो दुनिया का सच होगा वो भी इंसानी सच होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान की दुनिया हो और सच जो है वो इंसानी ना हो? मानवीय सच ही तो होगा। अगर मानव का सच है तो मानवीय सच होगा। तो टैगोर ये कहते हैं। फिर आइंस्टीन कहते हैं कि दिस इज अ रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंटिटी। एक ह्यूमन एंटिटी की रियलाइजेशन है, जो भी आप कह रहे हैं वो एक आदमी की समझ है। फिर टैगोर कहते हैं कि यस, वन इटर्नल एंटिटी, वी हैव टू रियलाइज इट थ्रू आवर इमोशंस एंड एक्टिविटीज। वी रियलाइज द सुप्रीम मैन हु हैज नो इंडिविजुअल लिमिटेशंस थ्रू आवर लिमिटेशंस। क्या मतलब है? यहाँ थोड़ा सा मैं असहमत होऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ईगो सेंट्रिक बात हो गई। क्या पता मैं गलत हूँ। मैं एक बार दोहरा देता हूँ ये बात, कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इस बातचीत के क्रम में, वो मेरी अपनी समझ है, जो कि 100% गलत हो सकती है। पूरी संभावना है गलत होने की, क्योंकि मेरी जो समझ है मैं उसी के हिसाब से तो बात करूँगा। तो वो सच भी क्या पता थोड़ा सच हो, क्या पता पूरा सच हो, क्या पता पूरा गलत हो, है ना। तो जो टैगोर कह रहे हैं ये थोड़ा सा मेरी असहमति है इस बात से। वो क्या कह रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, कि यस, वन इटर्नल एंटिटी, वी हैव टू रियलाइज इट थ्रू आवर इमोशंस एंड एक्टिविटीज। जो सत्य है उसको हम अपने इमोशंस और एक्टिविटीज के हेल्प से समझ सकते हैं। आगे कहते हैं कि वी रियलाइज द सुप्रीम मैन हु हैज नो इंडिविजुअल लिमिटेशंस थ्रू आवर लिमिटेशंस। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम मैन जो है, जिसकी कोई इंडिविजुअल लिमिटेशंस नहीं है, यानी सत्य की बात कर रहे हैं। और सत्य को इन्होंने किसका रूप दिया? मैन का रूप दिया। ठीक है, ये बात कहना सही है कि क्योंकि मैन के लिए सत्य है तो मैनली सत्य होगा, मनुष्य का सत्य है तो मानवीय सत्य होगा। तो हम सत्य को भी इंसान का रूप दे सकते हैं। पर अगर हम ब्रॉडर टर्म की बात, थोड़ा सा वृहद तरीके से बात करें, तो सत्य मनुष्य का नहीं हो सकता, या किसी पक्षी का, या किसी जानवर का नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो निर्भर है कि निर्भर नहीं है। हम अभी सिर्फ उसके होने की, उसके अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो सत्य अगर है तो वो किसी एक स्पीशीज को बिलोंग नहीं करेगा, वो सबके लिए सत्य है। तो ना वो मानवीय रूप में हो सकता है, ना वो पाशविक रूप में हो सकता है, वो तो
अरूप होगा, फॉर्मलेस होगा। हम कहते हैं ना कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। सनातन धर्म में हिंदू के जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें क्या कहते हैं कि सत्य अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, कोई आकार नहीं है। पर यहाँ टैगोर क्या कह रहे हैं कि वी रियलाइज द सुप्रीम मैन। इन्होंने मैन कह दिया उस ट्रुथ को। तो थोड़ी असहमति है मेरी, बाकी हो सकता है मैं गलत हूं निश्चित तौर पे, ठीक है। आगे कहते हैं कि साइंस इज कंसर्न्ड विथ दैट विच इज नॉट कन्फाइंड टू इंडिविजुअल्स, इट इज द इम्पर्सनल ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ ट्रुथ। ठीक बात है, कह रहे हैं कि विज्ञान जिन जिन चीजों के साथ डील करता है वो इम्पर्सनल ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ ट्रुथ है। वो हमारे लिए पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, व्यक्तिगत नहीं है। भैया E इज इक्वल टू mc², अगर हम साइंस का एक कॉन्सेप्ट मानते हैं तो हमारे लिए पर्सनल कैसे हो सकता है E इज इक्वल टू mc²? इट इज नॉट पर्सनल, नो। ट्रुथ है, सही बात है कि अगर मास प्रकाश की गति से चले तो मुमकिन नहीं है, मतलब किसी भी एक मास को प्रकाश की गति से चलाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए और उतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है लाना, है ना। तो ये जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, वो हमारी व्यक्तिगत रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी है बस। उसके आगे कहते हैं कि रिलीजन रियलाइजेस दिस ट्रूथ्स एंड लिंक्स देम अप विद आवर डीपर नीड्स। मैं सच बोलूं तो इस लाइन का पूरा मतलब मुझे भी समझ नहीं आया, पर मैं थोड़ी बहुत जो समझ है मेरी उससे अगर बात करूं तो यहाँ कहना चाहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर की रिलीजन जो है, जो धर्म है। अच्छा, जब मैं धर्म कह रहा हूँ तो मैं हिंदुइज्म या इस्लाम या जुडाइज्म या जोरोस्ट्रिज्म, मतलब मैं किसी एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ धर्म उस प्रोसेस को कहते हैं जो हमें मुक्ति तक ले जाए, जो हमें सत्य तक ले जाए, जो हमें निर्वाण तक ले जाए, जो हमें मतलब फ्री करे बॉन्डेजेस से। वो प्रोसेस, वो जो चीज़ है वो है धर्म। तो धर्म किसी एक विशेष जाति का या ऐसे समुदाय का नहीं हो सकता। धर्म तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है, जिसको फॉलो करके हम सत्य तक पहुंचते हैं, रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो धर्म है वो सत्य को समझता है और उसको हमारी आवश्यकताओं से, हमारे डीपर नीड्स से जोड़ता है। मतलब जो मैं समझ रहा हूं वो क्या है, एक साधारण आदमी भले ना जानता हो कि मुक्ति क्या है, कि सत्य क्या है, कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, न जानता हो, ना सही, पर उसके अंदर मुक्त होने की आकांक्षा तो है ही, इनहेरेंट है, प्राकृतिक रूप से है। भाई, हम छोटे जब होते हैं तो हम क्यों बार बार उठने की और चलने की कोशिश करते हैं, जबकि हर प्रयास में हम गिरते हैं, फिर भी हम बार बार उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। बच्चों को आप देखें तो वो एक ही काम करने की बार बार कोशिश करते हैं क्योंकि वो नहीं कर पाते, तो वो उस लिमिटेशन से मुक्त होना चाहते हैं। वो जो ना चल पाने की लिमिटेशन है कि बच्चा नहीं चल पा रहा है, वो उस लिमिटेशन को तोड़ना चाहता है, वो उस बॉन्डेज से फ्री होना चाहता है, वो चाहता है कि वो चल पाए। हम अगर अपनी बात कर लें तो हम भी तो यही करते हैं। हम अगर क्लास में बैठे हैं, किसी से कुछ पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है हमें, तो हमारे मन में जब सवाल आता है तो हम हिचकते हैं। कुछ बच्चे खड़े होकर पूछ लेते हैं, कुछ हिचकते हैं। जो हिचकते हैं वो कितना दुख लेकर उस क्लास से बाहर जाते हैं, आप सोच कर देखिए। हम सब, आपकी बात, हमारी बात, सबकी बात एक ही है। अगर मैं क्लास में कुछ पूछ नहीं पाया इसलिए क्योंकि मैं डरा हुआ था, डर भी एक बंधन है, एक बॉन्डेज है, एक लिमिटेशन है, मेरे अपने पर्सनैलिटी की एक लिमिटेशन है, फियर है ना। तो मैं डरा हुआ था, तो उस फियर की वजह से मैं पूछ नहीं पाया। लेकिन किसी दिन अगर मैं इस बॉन्डेज को तोड़ दूं, हिम्मत करके, बहुत ऐसे मुट्ठी बांध के और सांस लेकर गहरी, नहीं आज तो पूछ लूंगा, तो जैसे ही वो बॉन्डेज टूटता है और मैं सवाल पूछता हूं, क्या खुशी की लहर दौड़ जाती है मेरे सर से पैर तक। कितना लिबरेटिंग फील होता है, कितना हल्का लगता है मैंने कुछ जीत लिया है। जीता कुछ नहीं है, हुआ ये है कि हमने अपना एक बंधन तोड़ दिया। किसका बंधन? डर का बंधन, बॉन्डेज ऑफ फियर। तो जैसे ही एक बॉन्डेज टूटता है हम खुश होते हैं,
तो मुक्ति हमारा स्वभाव है। फ्रीडम इज आवर नेचर। हमारे चाहने न चाहने पर निर्भर नहीं करता मुक्ति, नहीं करती मुक्ति। मुक्ति तो हमारा स्वभाव है। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुक्ति के लिए 24 घंटे कार्यरत हैं। शराब पीना, सेक्स के लिए उतावला रहना, सेक्स खोजना हमेशा, या कि अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, या म्यूजिक सुनना, उसमें डूब जाना अच्छे संगीत में, ये सब क्या है? ये सब हम फ्री होने के लिए तो करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम खुद को भूल जाते हैं। अगर हम कोई अच्छा संगीत सुन रहे हैं तो हम क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए खुद को भूल जाते हैं। और जैसे ही खुद को भूलते हैं तो खुद से जुड़ी सारी बॉन्डेजेस को भूल जाते हैं। मैं आदित्य हूं, तो आदित्य के जितने लिमिटेशंस हैं वो तब तक समक्ष मेरे मौजूद है जब तक आदित्य होश में है, जब तक उसे पता है कि वो आदित्य है। पर जैसे ही वो खो जाता है किसी काम में, जैसे ही वो खो जाता है म्यूजिक में, जैसे ही वो खो जाता है अल्कोहल में, जैसे ही वो खो जाता है किसी एक्ट में, तो वो अपने सारे बॉन्डेजेस भूल जाता है। और जैसे ही बॉन्डेजेस भूलता है खुश हो जाता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल आर लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। मुक्ति चाहिए हमें। तो मुक्ति बहुत जरूरी है और बहुत खूबसूरत चीज है। तो रिलीजन जो है, जो धर्म है, वो हमें हमारे मुक्ति से जोड़ता है। फिर आगे कहते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर कि रिलीजन अप्लाइज वैल्यू टू ट्रुथ एंड वी नो ट्रुथ एज गुड थ्रू ओन हार्मनी विद इट। अब ये वही बात है कि हम जैसे ही ट्रुथ के साथ हार्मनी में होते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना जरूरी है ट्रुथ को समझ पाना, सत्य के साथ जी पाना। कैसे हम कहीं झूठ बोलते हैं तो थोड़ा सा मन छोटा हो जाता है, कहीं ना कहीं अंदर एक कसर रहती है, एक चीज चुभती है कि यार ठीक नहीं किया। और सच बोलते हैं तो छाती चौड़ी करके बोलते हैं, खुश रहते हैं, कोई बर्डन नहीं होता सच बोलने के बाद। तो हम सब जानते तो हैं ही ना कहीं कहीं कि सत्य के साथ जीना बहुत जरूरी है। वो अलग बात है कि हम मुखौटे पहन लें और झूठ के साथ जिए, पर फिर वो ज़िंदगी बहुत बदसूरत ज़िंदगी होती है, वो बहुत दुखदाई होती है और बहुत बंधन में बांधने वाली ज़िंदगी होती है। ठीक है, तो आगे आइंस्टीन फिर क्या कहते हैं कि ट्रुथ देन और ब्यूटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑफ मैन, इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ मैन। जैसे ही रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि हमारा जो सत्य है वो हम ही परसीव करते हैं, वो हमारे परसेप्शन की चीज़ है, थ्रू आवर इमोशंस, थ्रू आवर एक्टिविटीज़। अभी कहा था ना रविंद्रनाथ ठाकुर ने, रिलीजन की मदद से हम ट्रुथ को जानते हैं। तो फिर आइंस्टीन कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि सत्य जो है वो निर्भर है इंसान पे, मतलब अपने बाहर आने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए सत्य डिपेंडेंट है किस पे? ह्यूमन परसेप्शन पे। मतलब अगर ह्यूमन नहीं होंगे तो ट्रुथ नहीं होगा, बिकॉज ट्रुथ इज डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। अभी तो ठाकुर जी ने कहा, आइंस्टीन ये डाउट रख रहे हैं उनके सामने। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? नो, आई डू नॉट से सो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर आइंस्टीन कहते हैं कि इफ देयर वर नो ह्यूमन बीइंग्स एनी मोर, तो क्या अगर कोई इंसान नहीं होगा तो क्या पहाड़ खूबसूरत नहीं होंगे? तो पहाड़ों की खूबसूरती क्या इंसानों पर निर्भर करती है? टैगोर कहते हैं नो, नहीं। फिर आइंस्टीन कहते हैं आई अग्री विथ दिस कॉन्सेप्शन ऑफ ब्यूटी बट नॉट विथ रिगार्ड टू ट्रुथ। क्या कहते हैं कि आपकी ये जो बात है कि जो खूबसूरती है, जो सत्य है, वो इंसान पे निर्भर करता है। तो मैं खूबसूरती तक तो सहमत हूं, पर सत्य के लिए सहमत नहीं हूं साहब। सत्य तो सत्य है, इंसान रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, खूबसूरती क्योंकि हमारा डिफाइंड कॉन्सेप्ट है, तो हम रहें या ना रहें पे निर्भर कर सकता है, पर सत्य तो सत्य है, उसको किसी इंसान की जरूरत नहीं है। ये आइंस्टीन का तर्क है। फिर टैगोर कहते हैं व्हाई नॉट, ट्रूथ इज रियलाइज्ड थ्रू मैन। फिर से टैगोर इसी बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि ट्रुथ भी डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रुथ है तो हमारा अपना ही रियलाइजेशन। ट्रुथ इज रियलाइज्ड थ्रू मैन। आपका ट्रुथ तो आपके लिए ही होगा ना, आपका ही होगा ना। ट्रुथ है पर आप ही नहीं है, तो किसके लिए है? ट्रुथ है, उपलब्ध है, ठीक है, अच्छी बात है कि ट्रुथ उपलब्ध है, पर आप ही नहीं है वहां।
उसको परसीव करने के लिए। तो क्या वो है भी? तो अगर वो है तो किसके लिए है? आपके लिए है। तो निर्भर हुआ ना वो आपके ऊपर, आपके अस्तित्व के ऊपर, आपके उपलब्ध होने पर ना होने पर सत्य बिल्कुल निर्भर करता है। ये टैगोर का तर्क है। आइंस्टीन कहते हैं कि आई कैन नॉट प्रूव माई कंसेप्शन इज राइट बट दैट इज माई रिलीजन। तो यहाँ थोड़ा सा वो वहाँ पे हो गया है कि मैं प्रूव नहीं कर सकता मैं जो कह रहा हूँ, पर मैं मान भी नहीं सकता, सहमति भी नहीं रख सकता आपके साथ। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन और बहुत बड़ी है। आज मुझे लगता है कि यहीं तक हम बात कर पाएंगे। हम कंटिन्यू करेंगे इसे, अगले एपिसोड में इसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे लगता है बहुत भारी हो गया। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।